हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्यपत्रिका नंबर 48 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 17 मार्च 2022, 9वां सप्ताह और थीम है चालाक लोमड़ी। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आइए इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक बकरी की कहानी पढ़ते हैं। तो ये एक बकरी की कहानी है, इसको हम लोग रीड करेंगे। देखिए, एक बार एक लोमड़ी रात को जंगल में घूम रही थी कि अचानक वह एक कुएं में जा गिरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तभी एक बकरी कुएं के पास से गुजरी। उसने लोमड़ी को देखा और कहा, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तो लोमड़ी ने कहा, मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ और यह पानी आज तक का सबसे स्वादिष्ट पानी है। आओ तुम भी पी लो। बकरी ने बिना सोचे समझे ही कुएं में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में बकरी को समझ आया कि वह वहां फंस चुकी है। लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाती हूँ और किसी को मदद के लिए ले आऊंगी। बेचारी भोली बकरी ने लोमड़ी की चाल नहीं समझी और बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। अब लोमड़ी बाहर निकलते ही बकरी को बोली, अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो कभी बिना सोचे समझे कुएं में नहीं आती और ऐसे नहीं फंसती। लोमड़ी यह बोलकर वहां से चली गई और बकरी सोचती ही रह गई। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, यदि उपरोक्त कहानी के लेखक आप होते तो आप इस कहानी को क्या शीर्षक देते? तो देखिए, यहाँ पर लोमड़ी की बात की गई है, तो चालाक लोमड़ी इस तरीके से हम शीर्षक देते। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है, क्या आपने कभी कोई काम बिना सोचे समझे किया है जिसके बाद में पछताना पड़ा हो? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर नंबर 2 आप क्या लिख सकते हो? आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक बार एग्जाम का समय था। मैं बिना सोचे समझे स्कूल से आने के बाद खेलने चला गया या गई, अगर आप गर्ल हैं तो, जिससे मेरे अगले दिन का ना ही एग्जाम अच्छा हो पाया ना ही कोई और काम, जिसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने खेल में समय व्यर्थ गवा दिया। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे कि मैंने, ये बीच में जो लिखा है ना इसको काट दीजिए। यहाँ से लिखिए कि मैंने खेल में समय व्यर्थ गवा दिया। ठीक है, तो ये मैंने ओनली एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो जो आपके साथ रियल में हुआ हो। प्रश्न 3, बच्चों आपको इस कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो प्रश्न 3 का उत्तर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए, मुझे इस कहानी में लोमड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसने सोच समझकर और चालाकी से काम लिया। ठीक है, और बकरी को भी चालाकी से काम लेना चाहिए था। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा चालाक बनकर रहें और किसी की मदद ना करें, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इस कहानी का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। कोई कह रहा है कि इस कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाओगे? नहीं, आप अपनी अकल चलाओगे, है ना, आप अपनी सोच से काम लोगे और फिर आप नहीं कूदोगे, है ना। तो ये तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। तो इस कहानी का बस यही मोरल है कि बकरी की तरह यूं ही किसी की चाल में आकर आपको नहीं फंसना, थोड़ा बहुत चालाक जरूर होना चाहिए जिससे कोई आपको उल्लू ना बना सके। ठीक है, अब है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या फिर अध्यापिका को बताइए। तो इस प्रश्न को देखने से पहले हमारे चैनल पे इंडिया क्विज चल रहा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी बात करवा सकते हो। रुको, मैं पकड़ूंगा, रुक। ठीक है, इस तरीके से आप संवाद करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।